वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं HDFC फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में से कौन सा हमारे लिए बेटर है और कौन सा हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। और वैसे दोनों कैटेगरी में मतलब अपनी कैटेगरी में बढ़िया फंड है दोनों ही, लेकिन आज सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी कौन सा हमको फंड लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखो और समझो कि मतलब किस में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप सारा कुछ समझदार हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं तो इतना तो जानते ही होंगे। तो इधर मैंने लिख दिया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और इधर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने मतलब 5% का रिटर्न देख बना के दिया है पिछले एक साल में, और HDFC मतलब फ्लेक्सी कैप फंड ने 4.4% का रिटर्न बना के दिया है पिछले एक साल में। और 3 साल का रिटर्न का हम मतलब कैलकुलेट करके देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 18% का मतलब पिछले 3 साल में रिटर्न बना के दिया है। और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 21.5% का मतलब पिछले 3 साल में इसने रिटर्न बना के दिया है। और इसका 5 साल का हम देखें तो 5 साल में 17.4% का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने मतलब रिटर्न जनरेट करके दिया है, और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 21.5 का मतलब रिटर्न बना के हमको दिखाया है। और फंड डिटेल की बात करें तो फंड डिटेल में इसका रिस्क वेरी हाई है दोनों में। और मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपये से स्टार्टिंग है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 100 रुपये से स्टार्टिंग है। और एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो इसका 0.76 की समथिंग इसका एक्सपेंस रेशो है। और मतलब इसका HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का 0.83 की समथिंग इसका एक्सपेंस रेशो है। NAV की बात करें तो पराग पारिक की NAV चल रही है अब 21 मतलब 91.5 की समथिंग 2026 तक, 22 अप्रैल 2026 तक। और HDFC की 2186 की समथिंग इसकी अभी तक चल रही है मतलब NAV करंट में। और फंड स्टेरन की मतलब स्टार्ट की बात करें तो फंड कौन सा कब स्टार्ट हुआ था, तो 2013 में ही दोनों फंड स्टार्ट हुए थे। तो 24 मई को मतलब पराग पारिक स्टार्ट हुआ था, और 1 जनवरी को मतलब ये फ्लेक्सी कैप फंड HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड 2013 में ही दोनों स्टार्ट हुए हैं। फंड साइज की बात करें तो 1,28,966 करोड़ का EM साइज मतलब पराग पारिक का है, और 91,335 करोड़ का इसका HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का है। एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें 10% का अगर आप निकालेंगे 365 दिन में तो आपको कोई टैक्स उस पर 2% का टैक्स देना पड़ेगा, बाकी 71% का टैक्स आपको देना पड़ेगा पराग पारिक में। और 1% का ही इसमें 1 साल से पहले अगर आप निकालते हैं तो HDFC में भी 1% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। और रिटर्न की बात करें तो एक साल में रिटर्न 5% का मतलब पराग पारिक का है, और HDFC का 0 मतलब 4.4 का है। और मतलब 3 साल की बात करें तो 3 साल में मतलब 18% का रिटर्न पराग पारिक का है, और 21% का रिटर्न HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का है। तो 5 साल का ये रिटर्न मैंने आपको सब कुछ ऊपर दिखा दिया है, बता चुका हूँ ग्राफ के द्वारा। तो इसकी टॉप होल्डिंग की बात करें तो मतलब टॉप होल्डिंग में इसमें 31% में टॉप 5 में रखता है ये मतलब पराग पारिक, और HDFC रखता है 31%। और टॉप 20 में बात करें तो 74 की समथिंग इसकी टॉप 20 होती है पराग पारिक की, और जबकि इसकी 69% की समथिंग है। PE रेशो की बात करें तो PE रेशो इसका 16.06 का इसका PE रेशो है पराग पारिक का, और 21.27 HDFC का है। PV रेशो की बात करें तो PV रेशो 2.92 की समथिंग पराग पारिक का भी चल रहा है, और इसका 2.96 मतलब दोनों सेम है ज़्यादातर। अभी तक टर्नओवर की बात करें तो 30% टर्नओवर पराग पारिक के पास है, और 29 पॉइंट का टर्नओवर इसके पास है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के पास। और इक्विटी में 77% का मतलब एलोकेशन डालता है पराग पारिक, और जबकि ये इक्विटी में 93% का एलोकेशन डालता है HDFC। मतलब टोटली इक्विटी पे ही निर्भर रहता है HDFC। और कैश में बात करें तो 5% का कैश मतलब पराग पारिक अपने पास रखता है, और HDFC 4% का अपने पास रखता है। और टॉप होल्डिंग की बात करें तो टॉप होल्डिंग में पराग पारिक में HDFC
HDFC बैंक में 8% का एलोकेशन डालता है, और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में 7.2 का, और कोल इंडिया में 6% का, और ICICI बैंक में 5% का एलोकेशन डालता है। और HDFC की बात करें तो ICICI बैंक में 8% का, HDFC बैंक में 7% का, एक्सिस बैंक में 6.9% का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8% का, मतलब 4% का समथिंग डालता है। टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 होल्डिंग में बात करें तो बजाज होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करता है 4% का, ये पराग पारिक। और कोटक महिंद्रा बैंक में 4% का। अल्फाबेट एंड क्लास मतलब इन फ्यूचर बाहर से है, मतलब ये अल्फाबेट होते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, उसमें 4% डालता है। महिंद्रा में मतलब 3% का, और HCL टेक्नोलॉजी में 3% की समथिंग ये अपना एलोकेशन डालता है। जबकि ये HDFC SBI लाइफ इंश्योरेंस में 3% का डालता है, कोटक महिंद्रा बैंक में 3% का डालता है, भारतीय एयरटेल में 3% का डालता है, HCL में टेक्नोलॉजी में 3% का डालता है, और ये टर्बो जो कंपनी होती हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन काम करते हैं उसमें 3% का एलोकेशन डालता है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में 3% का डालता है। तो फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर में इसके नाम है राजीव ठक्कर। राजीव ठक्कर इसके पराग पारिक के फंड मैनेजर हैं, और इसके अमित घंटारा, HDFC के अमित घंटारा इसके मतलब फंड मैनेजर हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस 2013 से मैनेज करते हुए आ रहे हैं राजीव ठक्कर, और जबकि ये भी मतलब काफ़ी टाइम से अपने फंड को मैनेजिंग करते हुए आ रहे हैं। अच्छा दोनों अच्छे मैनेजर हैं, अपने जानते हैं कब क्या करना है, कैसे कैसे किसमें कितना मतलब एलोकेशन बढ़ाना है घटाना है सारा कुछ।